मारामारी हाल बेहाल और लोगों का गुस्सा फट पड़ा है, फूट पड़ा है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कैबिनेट की बैठक में 4.5 घंटे की बैठक हुई है, लेकिन 4.5 घंटे तक उस बैठक में कौन सी फिल्म पर चर्चा हो रही थी, क्या हो रहा था उस बैठक के अंदर, पता नहीं चल पाया। एक हेडलाइन है कि मोदी जी ने कहा है कि सभी मंत्री वो 2047 के लिए तैयारी करें, 2047 को ध्यान में रख करके उस तरीके से विकास करें। अब मोदी जी के 47 पर 26 भारी है। एक कहावत कही जाती है कि भैया तब जब जहां पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, आज जहां पर हो वहां से तो पैर छुड़वा लो। मोदी जी 26 तो पार कर लीजिए, और 26 अगर यूं ही चलता रहा जिस तरीके से चल रहा है, और अभी 26 की असली गर्मी बाकी है। 26 की गर्मी कहीं ऐसा ना हो कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर के वापस आ गए, यानी 2047 की बात कर रहे हैं, पता चले 27 में सरकार चली जाए। क्योंकि ये जो इस वक्त में आक्रोश दिखाई दे रहा है, जरा इस तस्वीर देखिए आप, जिस तरीके से पेट्रोल पंप पर मारामारी हो रही है, भागदौड़ हो रही है, लोग अपने ड्रम ले लेकर के भाग रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आए हैं? इसी देश के आदमी हैं, वोट भी डालते हैं ये। और ये देखिए आप भरी दोपहरी में कैसे भाग रहे हैं, मारामारी हो रही है, और आपको लगता है कि आपकी मेलोडी की चर्चा होगी। मेलोडी की नहीं साहब, ये जो मल मल करके पसीना बाहर आ रहा है, मल मल करके एक दूसरे को आदमी कूट रहा है, चर्चा इस बात की हो रही है कि फलां जगह पर फलां शहर में एक वीडियो वायरल हुई, लोगों के व्हाट्सएप पर यह वीडियो घूम रही है। अब जरा ये तस्वीर देखिए आप, डीजल पेट्रोल को लेकर के एक अलग मारामारी हो रही है, और उसके अलावा बिजली को लेकर के एक अलग तूफान खड़ा हो गया है कई छोटे शहरों में। और केवल छोटे शहर तो छोड़ दीजिए आप, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहां पर भी बिजली की पूर्ति नहीं हो पा रही है, और वहां पर भी लोग अब सड़क पर उतर आए हैं आधी आधी रात को। अब आदमी दिन में काम धंधा करेगा, और काम धंधे में काम धंधा है नहीं, जैसे तैसे जिसके पास में है तो वो किसी तरीके से अपनी रोटी का जुगाड़ कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी तो आप 2 जून का इंतजार करिए, 2 जून की रोटी इस बार भरपेट जरूर खाइएगा, क्योंकि अगले 2 जून तक किस तरीके का तूफान हम देखेंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और 2 जून तक सरकार किस तरीके से फैसला लेना शुरू करेगी, इस बात को जो है वो देखिएगा आप। और 2 जून मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मोदी सरकार के जो तीसरी बार कार्यकाल है, इसका समय पूरा होने वाला 2 साल का। तो जैसे ये 2 साल की थोड़ी सी मिठाई एक बार बांटेंगे, और उसके बाद में देखना झटका, तो फिर उसके बाद में जून आखिरी में आकर के आपको लगना शुरू होगा। और ऐसी प्रचंड गर्मी, तूफान, जरा देखिए साहब किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक फेल होते हुए नजर आ रहे हैं हालात को कंट्रोल करने में, ये अपने आप में एक ऐसी गुलाबी तस्वीर के ऊपर करारा तमाचा है जिसको सरकार बहुत दिनों तक रोक नहीं पाएगी, छुपा नहीं पाएगी। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उत्तर प्रदेश की एक वीडियो थी, और उस वीडियो के अंदर उन्होंने दिखाया जैसे होर्मुज में जहाज फंसे हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही सड़क के ऊपर कई गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दी। तेल नहीं है, गाड़ियां खड़ी हो गई है बीच रास्ते में। ये अपने आप में सोचिए आप कितनी डरावनी तस्वीर है। एक ब्लॉगर ने एक वीडियो बनाया और उसमें दिखाया कि साहब एक्सप्रेसवे के ऊपर जिन गाड़ियों के पास में तेल है वो तो दौड़ रही है, जिनके पास में तेल नहीं है बहुत सारी गाड़ियां वो किनारे पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है।
कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कहीं पर पेंट लगाया जा रहा है, कहीं पर स्टिकर लगाया जा रहा है, कहीं पर लिमिट लगा दी गई है। लिमिट लगा दी गई है कि 200-300 रुपए पेट्रोल मिलेगा वो मोटरसाइकिल वाले को और 1000 रुपए का पेट्रोल मिलेगा गाड़ी वाले को। और फिर इसके कैसे कालाबाजारी होती है, कैसे पाइप से आदमी खींच खींच करके फिर डालता है, इस्तेमाल करता है, आप सब जानते हैं। ये जो स्थिति है, ये जो हालात है, और बड़ी बात तो ये है कि पेट्रोल डीजल उसके दाम वो तो एक अलग चीज है। आज भास्कर की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और उसमें कहा गया है कि 4 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ चुके हैं, जो कि 1000 रुपए का खर्चा वो बढ़ चुका है। अब आप कहेंगे 1000 रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं साहब, ये जो 1000 रुपए का जो खर्चा बढ़ा है, ये हर चीज पर धीरे धीरे ऐसे ऐसे जो पैसा निकलेगा, यानी 100 रुपए वहां पर, 500 रुपए वहां पर, 400 रुपए यहां पर। आप जहां जहां जाएंगे हर जगह पर आपका पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है। खाने से लेकर के, पीने से लेकर के, दूध भी महंगा है, खाना भी महंगा है। और ये साहब, अब आप रात को सोने के लिए अगर बिजली भी नहीं देंगे तो ये जनता सड़क पर नहीं आएगी तो क्या करेगी? अब ऐसे में जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, कांग्रेस के तमाम नेता इस पर अपनी जो है वो बातें लिख रहे हैं। कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, अखिलेश यादव वो भी लिख रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा वो प्रतिक्रियाएं मैं आपको बताऊं, उससे ज्यादा जरा आप आम आदमी के दर्द को महसूस करिए। ये इसमें रोकने वाली बात और चढ़ाने वाली बात नहीं है। मसलन कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर या किसी भी दूसरे प्रदेश में अगर पेट्रोल, डीजल या बिजली वो नहीं आएगी तो ऐसा नहीं कि लोगों को कहना पड़ेगा कि तुम आओ और आक्रोश करो। एक तो होता है कि नेताजी की सिक्योरिटी घटा दी गई, उसको लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं को लोग लाने के लिए जो बड़ी मशक्कत करनी पड़ती कि भाई हमारे नेताजी की सिक्योरिटी हटा दी है, आप जरा चलो और प्रोटेस्ट करते हैं। उसके लिए लोगों को लाना पड़ता है, भरना पड़ता है। रैली है जी मोदी जी की, आकर के 1 घंटे के लिए जो है वो हाजिरी लगा देना, वहीं से 500 रुपए की पत्ती मिल जाएगी। अखिलेश यादव की रैली है, आप 1 घंटे के लिए हाजिरी लगा देना, 500 रुपए की पत्ती मिल जाएगी। राहुल गांधी की है। तो इस तरीके से रैलियों के लिए या दूसरे प्रोग्राम्स के लिए लोगों को लाना पड़ता है। ये सच्चाई है। बहुत बार होता है कि बहुत सारे नेताओं को सुनने के लिए लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं भाई इनको टीवी पर जगह नहीं मिल रही, खासतौर पर विपक्ष के अगर नेताओं की अगर मैं बात करूं तो लोगों को लगता है कि इनको टीवी पर जगह नहीं मिल रही तो चलिए जाकर के सुन लेते हैं। लेकिन जब ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं कि भाई बिजली को लेकर के दिक्कत है, अभी उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर के पहाड़ लग गए थे, लोगों ने जा करके बिजली घर में फेंक करके मारे थे स्मार्ट मीटर। और उसके बाद में यह हुआ कि स्मार्ट मीटर वाली जो स्कीम थी वो वापस लेनी पड़ गई। अब साहब ये बिजली कहां से पैदा करेंगे? और बिजली अगर आम आदमी के घर में जाएगी तो उद्योग धंधे कैसे चलेंगे? क्योंकि बिजली एक ही जगह पर आप दे सकते हैं। और सरकार ने अब तकरीबन जैसा मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि साहब 2047 की तैयारी करो। आज जब मैं सुबह अखबार देख रहा था तो आप हैरान रह जाएंगे आज के अखबारों को देख करके। भास्कर ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक हुई है, कल कैबिनेट बैठक हुई और कहा गया कि भाई 4.5 घंटे की बैठक हुई है, तो ये आज का अखबार है। इस अखबार के अंदर ढूंढते जाइए आप, खबर ही नहीं दिखाई दे रही है। ये पहले पन्ने की मैं बात कर रहा हूं और आगे दूसरे तीसरे पन्ने पर भी मैं देख रहा हूं, खबर नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखिए जो मोदी भक्ति में जिसको कहा जाता है कि भाई लीन अखबार, जागरण अखबार, और चूंकि पत्रकार के नाते हमें पढ़ना पड़ता है भक्ति को भी, और जो कटाक्ष करते हैं उनको भी, जो अंग्रेजी के हैं, हिंदी के हैं। अब देखिए इसमें भी कुछ खास नहीं है। इसमें भी मोदी जी कह रहे हैं कि अनावश्यक खर्च में कटौती करें, मंत्रियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। ये बैठक हुई है, ये निकला है बैठक में हेडलाइन। अखबार ये हेडलाइन दे रहा है कि अनावश्यक खर्च में कटौती करें और मंत्रियों को सतर्कता बढ़ाने का जो है वो निर्देश दिया है। ये भाई ये क्या हेडलाइन निकाल करके दे रहे हो? मोदी जी की बैठक से कुछ निकल करके नहीं आया।
कुछ पत्रकारों के रिएक्शन में देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई प्रेस रिलीज जारी होती है, कम से कम वो तो जारी कर दो। कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि हालत जो है वो है क्या। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, उनकी एक छवि बनाई जाती है कि भाई वो आए, विदेश से आए और 2 घंटे में उन्होंने ये कर दिया, 4 घंटे में उन्होंने ये कर दिया, थकते नहीं है, रुकते नहीं है। अब कल जो है वो बताया जा रहा था कि देखो नरेंद्र मोदी ने आते ही कैबिनेट की बैठक ली है। आज नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? मसाज ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, नया कपड़ा सिलवाने के लिए गए हैं। क्या कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री जी? आज की बात बता दीजिए। और दूसरी बात, चलिए ठीक है, रूटीन का काम है, चलता रहता है, बहुत सारे सरकारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारे दौरे होते हैं, मीटिंग होती है, वर्चुअल मीटिंग होती है, सारी चीज़ें अखबार में, मीडिया में नहीं बताई जाती हैं, छोड़ देते इस बात को भी। लेकिन आप ये बताइए, नीट को लेकर के देश में उबाल है, पेट्रोल डीजल को लेकर के देश में उबाल है, फिर उसके बाद में बिजली को लेकर के मारामारी है। प्रधानमंत्री के संबोधन के अंदर या उनके जो कल का जो बैठक हुई है उसमें कहीं कुछ हासिल है क्या? बैठक में नो प्रेजेंटेशन दिए गए, ये बताया गया है। और इसमें बताया गया कि पश्चिमी एशिया में अनिश्चितता है और इससे कोई भी देश उसके प्रभाव से बाहर नहीं है। भारत भी मजबूती से खड़ा है, लेकिन बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। नो प्रेजेंटेशन दिए गए हैं और उसमें से 4 लाइन लिखी गई है। एक भाजपा नेता के अनुसार, ये जागरण का मैं पढ़ करके बता रहा हूं, मतलब नाम नहीं है इसमें। एक भाजपा नेता के अनुसार पीएम ने मंत्रियों को तेजी से फैसला लेने को कहा है। फाइलें बेवजह देरी के बिना अटकाए हुए और तेजी से जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए और काम होना चाहिए। कम से कम समय में अधिक से अधिक काम किया जाए। काम क्या करना है साहब? फाइल कौन सी है मंत्री के पास में? और किस मंत्री की इतनी हैसियत है कि वो मंत्री अपने मन मुताबिक तरीके से फाइल तैयार करवा ले और फाइल पास करवा ले? आज के वक्त में तो नरेंद्र मोदी सरकार पर यही आरोप लगता है कि जो कुछ सरकार में है वो ऊपर से पीएमओ से आता है और मंत्री को तो फाइल केवल साइन करने के लिए दी जाती है। तो मंत्री कौन सी फाइल रोक सकता है और मंत्री कौन सी फाइल आगे भेज सकता है, यह भी तो बहुत बड़ा सवाल है। और जागरण जैसा अखबार अगर पहले पन्ने की खबर में अगर कुछ छाप रहा है, इसीलिए मैंने खबर की शुरुआत में कहा था 47 का विजन दे रहे हैं कि 2047 को ध्यान में रख करके काम करिए। और जागरण जैसा अखबार अगर मोदी जी के कल के बैठक की अगर 15-50 बातें नहीं बता पा रहा है, तो फिर बताइए क्या कहा जाए? बताइए फिर क्या ही आगे कहने के लिए बच जाता है। और इसमें भी एक भाजपा नेता के अनुसार, अरे भाई कहीं तो प्रेस रिलीज आती और उस प्रेस रिलीज में लिखा होता कि कैबिनेट बैठक हुई, कैबिनेट बैठक में ये प्रधानमंत्री को बताया गया और प्रधानमंत्री ने ये फैसले लिए, और वो फैसलों की लिस्ट आज निकल करके आती। तो 4.5 घंटे की बैठक में हुआ क्या है कि एसआईआर होने वाला है और एसआईआर की तैयारी, पंजाब की तैयारी करो, बंगाल जीत गए हैं, अब पंजाब की तरफ चलो। उत्तराखंड के अंदर गुस्सा है तो उस गुस्से को देखो और उत्तराखंड में फिर से सरकार बनाओ। यूपी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ को लेकर के और ये यूपी में जो 2024 में हार हुई, उस हार को लेकर के आप काम करो और सरकार बनाओ। क्या ये डिस्कशन हुआ है? क्या डिस्कशन हुआ है? और इसमें जो है, इस अखबार के अंदर भी मैं देख रहा हूं तो इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि भाई आगे पेज पर कुछ बहुत ज्यादा जानकारी दी गई है। 4.5 घंटे की बैठक और ये हासिल, 40 अरब डॉलर के निवेश के प्रस्ताव के साथ में मोदी जी लौटे। तो ये तो भैया मतलब विदेशी दौरे की बात आप बता रहे हैं। आप जरा सोचिए कि वाकई नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, क्या उससे जो देश का आम जनमानस है वो अपने आप को जुड़ाव महसूस कर रहा है? क्योंकि आम आदमी भी आज अखबार उठा करके देख रहा होगा कि भैया चलो टीवी में तो ऐसे ही फर्जी जो चलता रहता है, अखबार में कम से कम जो लिखा हुआ आएगा वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप सोच लीजिए कि देश की स्थिति क्या है और किस तरीके की है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।